आजकल मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा चलन में है। इवन अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे भी उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है मोस्टली, एंड इवन आधार कार्ड उसको भी लिंक करवाया जाता है, वहाँ पे भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। सो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के लिए तो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर धोखा देना इम्पॉसिबल है। बोला जाता है इतनी ज़्यादा आबादी है दुनिया की, एंड कोई भी दो लोग ऐसे नहीं है जिनका फिंगरप्रिंट सेम हो। सो ये सिर्फ वेरिफिकेशन तक ही है या इसका कुछ यूज़ एस्ट्रोलॉजी में भी है? सो डेफिनेटली है। फिंगरप्रिंट से दैट मीन्स किसी इंसान का हाथ देख के प्रॉपर रीडिंग करके, जैसे जब आप किसी ज्योतिष से मिलते हो और अपनी कुंडली बनवाते हो, वो कुंडली देख के आपको आपके ग्रह नक्षत्र आपको आपकी लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें बताता है। वैसे ही हम सिर्फ हाथ देखकर भी ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। सो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो बर्थ चार्ट होता है। बर्थ चार्ट में 9 ग्रह हैं, कौन से ग्रह की चाल कैसी है, किस तरीके से हमारी लाइफ को इफेक्ट करेगी। अगर आपने अपनी कुंडली अभी तक किसी को दिखाई है तो आपने सुना होगा कि ये ग्रह अच्छे हैं, हमारी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करने वाले हैं, ये ग्रह थोड़े सही कंडीशन में नहीं हैं, इनको हमें बल देना होगा या इनसे हमारी लाइफ में उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये सारी ही चीज़ें सिर्फ हाथ देखकर बताई जा सकती हैं। अगर आप अभी तक में किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो पाम रीडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, हस्तरेखा बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे समझ आता है, सो आपने ये चीज़ महसूस की होगी। आप फ्यूचर में मिलना तो इस बात का ध्यान रखना, वो बिना आपकी कुंडली बनाए आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सही बता सकता है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही बताते हैं बट वो प्रॉपर पूरी तरीके से सही नहीं होता। दैट मीन्स रेखाएं, जब हम रेखा वाली बात करते हैं तो हम सिर्फ ये पोर्शन रीड कर लेते हैं, बट एक्चुअली ये पोर्शन हमारी फिंगर्स से कनेक्टेड है। एंड फिंगर्स की बनावट कैसी है, फिंगर्स में आप देखोगे जो फर्स्ट पोर्शन होता है, फर्स्ट पोर्शन जो है यहाँ पर कुछ शेप बन के आ रहा होता है, बहुत ही फाइन लाइंस होती हैं पतली पतली, उनसे कोई ना कोई शेप बन रहा होता है। सो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग कि किस साइन का क्या मतलब है, कैसे क्या काम करता है, लेट मी क्लियर वन थिंग। हम पाम की बात कर रहे हैं, फिंगर्स की बात कर रहे हैं, हम जो ये फर्स्ट पोर्शन होगा सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है। एंड इसी का मेन इंपॉर्टेंस होता है जो आज का हमारा टॉपिक है, राइट। आप यहाँ पे अगर जो फर्स्ट पोर्शन है अपनी 5 फिंगर्स में चेक करो, सो उसमें हर बार मे बी सेम टाइप का शेप बन के आ रहा हो या मे बी डिफरेंट टाइप का शेप बन के आ रहा हो, ठीक है। जो शेप फॉर्मेशन होता है बेसिकली वो 3 टाइप का होगा, या तो शंख बन रहा होगा, या फिर चक्र बन रहा होगा, या फिर थर्ड शेप जिसके बारे में बहुत कम बात होती है वो है सीप बन रहा होगा, राइट। सबसे पहले तो आपको अपनी फिंगर्स का ही ध्यान रखना है। अगर फिंगर्स की बनावट बहुत खराब है, देखने में कुछ ठीक ठाक सा नहीं लग रहा, तो आप समझिए कि आपकी फिंगर जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रही है वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। नाउ अभी प्लैनेट की बात हुई है, सो लेट मी टेल कि कौन सी फिंगर बेसिकली किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो जो ये हमारी लिटिल फिंगर होती है ये रिप्रेजेंट करती है बुध ग्रह को। अनामिका रिंग फिंगर जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है सूर्य ग्रह को। देन वी हैव मिडिल फिंगर, मध्यमा जो होती है शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। फिर ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है गुरु को। एंड जो थंब होता है हमारा, थंब वाला एरिया बेसिकली मंगल और शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे इस पोर्शन की, राइट। तो मैंने बताया है यहाँ पे आप गौर से देखोगे आपको 3 शेप दिखाई देंगे, या तो वो शेप चक्र का होगा, या शंख का होगा, या सीप का होगा। आप ये ऑर्डर याद रखिए, चक्र, शंख, देन सीप। इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है वो माना जाता है चक्र शेप, ठीक है। और इसे पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती पहचानने में, क्योंकि ये पूरी ही तरह से राउंड होता है, क्लोज्ड होता है। सो पुराने ज़माने में बोला जाता था कि अगर किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के 10 उंगलियों में चक्र है तो उसे चक्रवर्ती राजा बताया जाता था। बोला जाता था ये ऑब्वियसली सारे आसपास के राज्य जीत लेगा, बहुत नाम होगा, ETC वगैरह वगैरह। सेम चीज़ यहाँ पे है। अभी मॉडर्न एज है सो हम राजा तो नहीं बोल सकते,
बट एक बात पक्की है कि वो अपने मन में राजा होगा, वो बहुत सुख शांति से रह रहा होगा एंड उसके पास धन बहुत ज़्यादा होगा। अभी एक दूसरी बात आ सकती है, इवन मैंने भी देखे हैं कुछ एक लोग जिनके 10 उंगलियों में चक्र होता है बट एक्चुअली उनके पास पैसे नहीं है, वो इतने फेमस भी नहीं हैं। सो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ में एंड एक्चुअली मन के मानने से ही है। मे बी आपके पास बहुत सारा धन हो बट आप बहुत परेशान हो, सो वहाँ पर मैं आपको राजा नहीं बोल सकती। इवन मन ही परेशान है सो क्या। सो ऐसे लोग ऐसे हो जाते हैं कि इनके पास जो होगा ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसमें और इन्हें चाह नहीं होती बहुत ज़्यादा चीज़ों की, राइट। सो चक्र बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब देखिए, अगर 10 चक्र हैं आपके दोनों हाथों में, बहुत अच्छी बात है। 9, 8, 7, 6 कम भी हो सकते हैं, 2, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो जितना ज़्यादा नंबर होगा चक्र का उतना ज़्यादा शुभ माना जाएगा, उतना अच्छा माना जाएगा। चलिए मान लीजिए 9 में चक्र नहीं है, 1 में चक्र है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इस फिंगर में यहाँ पर चक्र है, ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जो मेरी कुंडली बनेगी, जो मेरी लाइफ है, ग्रह नक्षत्रों का जो इफेक्ट है उसमें गुरु अच्छी पोजीशन में होगा। जो भी गुरु से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे जब हम नॉर्मल ज्योतिष की बात करते हैं वहाँ पे जुपिटर, बृहस्पति जिन भी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सारी मेरी लाइफ में अच्छे आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मध्यमा है, मध्यमा में मान लीजिए मध्यमा शनि रिप्रेजेंट कर रही है। सो मध्यमा मेरी फिंगर का साइज शेप ठीक नहीं है एंड यहाँ पे सीप बन के आती है। सीप की क्या बात होती है, सीप नेगेटिव इफेक्ट नहीं करती है। सीप के साथ सिर्फ इतना बोला जाता है कि ये इन्हेंस नहीं करती चीज़ों के, मतलब होना ना होना ऑलमोस्ट बराबर ही है। जैसे अगर हम शंख की बात करें, शंख भी शुभ माना जाता है, अशुभ नहीं होता है, पर शंख चक्र जितना शुभ नहीं होता। ये भी इन्हेंस करेगा, सपोर्ट करेगा, बट चक्र जितना नहीं। चक्र तो अगर आपके जिस ग्रह को सपोर्ट कर रहा है, जिस भी फील्ड में है, तो उसे बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, पॉजिटिव चीज़ों को बहुत अच्छा बनाएगा। शंख थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। सीप आप कह सकते हो अशुभ नहीं है बट इसे अच्छा भी किसी एंगल से नहीं माना जाता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से ये असर करता है, इस तरीके से ये काम करता है। चक्र के लिए बोला जाता है कि जिस भी फिंगर में चक्र है उसका पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में होगा। जैसे मैंने अभी गुरु की बात की थी कि अगर इस उंगली में यहाँ पर चक्र है, सो जो गुरु पर्वत होगा वो बहुत अच्छी स्थिति में होगा एंड गुरु की कंडीशन ओवरऑल बहुत अच्छी आएगी। अभी हम फिलहाल सिर्फ चक्र का डिस्कशन कर रहे हैं। सो देखिए, मैंने आपको बताया हम फिंगर के सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे भी 3 कंडीशन होती हैं चक्र बनने की, ठीक है। सबसे पहले एकदम टॉप पे, या तो बिल्कुल टॉप पे चक्र बन सकता है, या मिड पे चक्र बन सकता है, या फिर लोअर चक्र बन सकता है एंड इन तीनों के इफेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। जो सबसे अच्छा चक्र माना जाता है वो सेंटर वाला चक्र माना जाता है। बोला जाता है ये सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव इन द सेंस ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ये बहुत प्रभाव रखता है अपना लाइफ में। अगर अपर साइड है वो भी ठीक माना जाता है, लाइक कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट ऐड ही करेगा। लेकिन अगर एकदम इस लाइन के साथ में ही चक्र आ रहा है तो फिर उसका इतना असर नहीं हो जाता। वो और शंख ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में हो जाते हैं। अगर चक्र के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लूं कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, उसके थंब में चक्र है, राइट, एंड टॉप साइड पे चक्र है या फिर सेंटर पे चक्र है, एकदम प्रॉपर तरीके से बना हुआ। सो इस इंसान में जो भी शुक्र की और मार्स की क्वालिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। स्पेशली जो शुक्र वाली क्वालिटीज हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, बातचीत में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इनिशिएटिव लेने लगेगा, बहुत ब्रेव होगा, रिस्क भी लेने लगेगा। डिसीजन इसको कभी किसी के अंडर में या प्रेशर में नहीं लेना पड़ेगा, ये खुद सोच समझ के डिसीजन लेगा। आर्टिस्टिक हो जाएगा, कोई ना कोई आर्ट फॉर्म को ज़रूर ही बोलेगा कि सपोर्ट करेगा या उसका इंटरेस्ट होगा। एंड ये ओवरऑल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पर भी जाएगा जो भी इसके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, बातचीत में बहुत अच्छा होगा एंड सारी चीज़ें मेंटेन करके रखेगा। सो यहाँ पर हम बिना कुंडली बनाए एंड बिना उसमें देखे कि शुक्र किस स्थिति में है, कितने डिग्री में है, क्या कैसा है, हम यहाँ से ये चीज़ पता लगा सकते हैं। अब वहीं पे अगर किसी का थंब, उसकी बनावट ही अच्छी नहीं है, इवन देखने में भी वो सही नहीं आ रहा, नेचुरल ही ऐसा है, एंड वहाँ पे सीप बना हुआ है या फिर शंख चक्र, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सा शेप है, सो डेफिनेटली
डेफिनेटली इस तरह के इंसान का जो ओवरऑल कंडीशन होगा शुक्र से इन्फ्लुएंस होने वाली, वो अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है इंट्रोवर्ट हो जाए, बातचीत करने में इतना अच्छा ना रहे, डिसीजन लेने से घबराए, खुद में कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाए, अट्रैक्टिव ना रहे, इतना ज़्यादा मिलनसार ना रहे, किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म को सपोर्ट ना करे। सो जस्ट उसके अपोजिट चीज़ें होने लगती हैं। मैंने चक्र की बात करी कि अगर 10 के 10 उंगलियों में चक्र है तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा चक्र होता है सेंटर वाला। अभी नाउ आई टोल्ड यू कि जो हमारा एक पोर्शन होता है, यहाँ पर 3 टाइप के चक्र बन सकते हैं, ऊपर भी, मिडिल भी और नीचे की साइड भी। अब अगर कोई ऐसा इंसान है कि उसके सेंटर में, दैट मीन्स ये पोर्शन, इस पोर्शन में 3 पोर्शन आपको फिर डिवाइड कर लेने हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। अब अगर उसका मिडिल में सेंटर पे चक्र नहीं है बट ऊपर नीचे 2-2 चक्र बने हुए हैं, सो ये क्या कंडीशन होगी? चक्र ही है बट ये कंडीशन कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे आप मान लीजिए आपकी एक उंगली में मिड वाला चक्र नहीं है, ऊपर नीचे चक्र बने हुए हैं और ये नंबर्स में जितने ज़्यादा होते जाएंगे, अगर एक उंगली में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, सो हेल्थ कंडीशन उतनी वर्स होती जाएगी। बोलते हैं जिन लोगों के पास ऐसे ज़्यादा चक्र होते हैं, ऐसे लोग हमेशा ही हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, नो मैटर बाकी उनकी लाइफ में क्या कैसी चीज़ें चल रही हैं, बट हेल्थ वाला इशू इनके साथ बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा होता है। सो अगर इस तरह का चक्र अवेलेबल है जो सेंटर में नहीं है लेकिन टॉप में और बॉटम में है, एक ही पोर्शन के टॉप और बॉटम में है, सो ये नंबर्स में कम से कम रहे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। हम कॉम्बिनेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको ये बता दिया है, चक्र जितने ज़्यादा हों, टॉप वाले, मिड वाले बहुत बढ़िया होते हैं, शंख भी अच्छे होते हैं, सीप को इतना इफेक्टिव, इतना पॉजिटिव नहीं माना गया है। अब जैसे आप मानिए एक इंसान है जिसके पास 10 के 10 चक्र हैं, बहुत अच्छा, बहुत रॉयल, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, बट अगर 8, 9, 7, 6 ऐसे कुछ हैं और जो रिमेनिंग है 10 में से वो शंख होते हैं, तब 19-20 का फर्क पड़ेगा। अगर चक्र ज़्यादा हैं और बाकी के 10 में से मान लीजिए 6 चक्र हैं और 4 शंख हैं, सो ये कंडीशन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा, ब्रेव होगा, उसका नाम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा समाज में, ये खुद से कोई ना कोई ऐसा काम करेगा कि आसपास के एरिया में इसका नाम बहुत अच्छा बनता रहे, एक मेंटेन रहे। देखिए शंख जैसे बोलते हैं ना कि शंख की आवाज़ जो होती है, गूंज उसकी सुनाई देती है, सो सेम बोलते हैं ये इफेक्ट इन लोगों की पर्सनैलिटी में आता है। जितने ज़्यादा शंख होते हैं उस इंसान का नाम उतना दूर तक और उतना अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में फेमस होता है, उसके नाम से ही लोग उसे मानते हैं, जानते हैं, मतलब उसके खुद तक के जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास 10 चक्र हैं लेकिन शंख एक भी नहीं है, सो क्या होगा? मे बी बहुत पैसा हो, बहुत सुखी हो, बट नाम नहीं होगा, प्रसिद्धि उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर शंख ज़्यादा है, चक्र कम है, हो सकता है भाई उतना ज़्यादा पैसा ना हो, उतना ज़्यादा सुखी ना हो, बट उस इंसान की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा होगी, उस इंसान का एक नाम आसपास वाले एरिया में बहुत फेमस होगा। ऐसा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शंख हैं, सिर्फ शंख 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 ही हैं और चक्र नहीं है या फिर सीप नहीं है, सो पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा इंसान अपना नाम तो डेफिनेटली बना लेगा, एंड नाम अगर बना रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही किसी ना किसी फील्ड में, सो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। नाउ वन मोर, जैसे हमारे पास 10 उंगलियां हैं, सो वी हैव 10 प्रोबेबिलिटीज़, हमारे पास 10 चांसेस हैं कि शंख हो, चक्र हो या सीप हो। आप मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 या 2 उंगलियों में शंख या चक्र है, बाकी सब में आपका सीप अवेलेबल है, या आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये कौन सा शेप है। सो व्हाट यू नीड टू डू कि आपको अपना उस फिंगर पे फोकस करना है जिस फिंगर पे चक्र है, आपको उसके पर्वत को समझना है, ग्रह को समझना है, एंड आपको कोशिश करनी है कि जिस तरफ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, जिस तरफ से आपको नेचर सपोर्ट कर रहा है, आप उसी फील्ड में काम करो, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पर चक्र बना हुआ है जो शनि को रिप्रेजेंट करता है, सो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, सबसे पहले ईमानदार रहें, आप ध्यान रखें कि अब आपको लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लूँ कि कोई इंसान है उसका मिडिल फिंगर में चक्र है और लिटिल फिंगर में चक्र है, सो ऐसा इंसान क्या होगा? ऐसा इंसान मेहनती होगा और इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, ये लोग अपनी मेहनत के दम पे अपना बिजनेस क्रिएट करेंगे एंड उसमें बहुत फ़ायदा कमा लेंगे, अपनी लाइफ ये लोग बना लेंगे। एंड अगर इसके साथ 1-2 शंख भी हैं, सो डेफिनेटली इसी फील्ड में ये लोग अपना बहुत अच्छा नाम भी बना लेते हैं। करते हैं अगर सीप है तो, सो सीप के लिए ऑलरेडी आई टोल्ड कि सीप का मतलब ही यही है कि इफेक्ट नहीं करने वाला है,
इन्हेंस नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा, बट किसी भी तरीके से पुश नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपकी 10 उंगलियों में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी 10 उंगलियों में सीप निशान है। सो अब क्या होगा, ऐसे लोगों का कुछ इफेक्ट नहीं रह जाता। आपने देखे होंगे कई बार ऐसे लोग होते हैं फैमिली में, लाइक बड़े भी हो गए या फिर कहीं के कोई हेड भी हो गए, स्कूल में कई बार हमें कोई टीचर भी ऐसा मिल जाता है जिसकी बात कोई नहीं मानता, उसे कोई पूछता नहीं है, उसका कोई डर नहीं है, लाइक उसका किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। सो ऐसे लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं जिनकी 10 उंगलियों में सीप का निशान होता है। एंड वन मोर थिंग, ऐसे लोग इस बात को कभी माइंड भी नहीं करते, ये लोग एकदम मस्त रहने वाले लोग होते हैं, इन्हें इस बात से कोई लेना ही देना नहीं होता कि कौन हमें पूछ रहा है कौन हमें नहीं पूछ रहा। अगर आपका ग्रह कोई बहुत अच्छी स्थिति में है, माउंट की स्थिति भी अच्छी है, पर्वत की स्थिति अच्छी है, लेकिन वहां पर सीप है तो वो अपना इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा सही तरीके से नहीं दे पाता। सो वहाँ पर एक ये फैक्टर आ जाता है, अगर वहीं शंख हो या चक्र हो सो शायद उस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ एक बात हो सकती है कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हमें समझ ही नहीं आता शेप क्या बन रहा है, सीप बन रहा है, चक्र बन रहा है या शंख बन रहा है। सो चक्र तो बहुत ईजी है, एकदम राउंड रहेगा, सेंट्रल रहेगा। शंख आप देखिए, ये थोड़ा सा शंख जो होता है वैसे ही शेप में आता है, सिलेंडर टाइप के शेप में आएगा ये। एंड जो सीप होता है ये ओपन एंडेड होता है, दोनों ही ओपन रहेंगे। अब अगर आप अपनी फिंगर्स देख रहे हो तो आप उसमें एक चीज देखो ध्यान से, कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा चक्र बन रहा था, शुरू चक्र से हुआ था, लेकिन एंड आते आते ये तो शंख बन गया, तो आप उसे शंख कंसीडर करोगे, राइट। और अगर शंख है एंड आते आते वो सीप जैसा शेप हो गया उसका, दोनों साइड से ओपन, तो आप उसे शीप ही कंसीडर करोगे, ठीक। चक्र सबसे ज्यादा इजी होता है, शीप इजी होता है, पूरी तरह से ओपन एंडेड है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कम ही होता है, बट अगर कंफ्यूजन है तो अब फाइनल शेप आपको किस तरीके का नजर आ रहा है। अगर फाइनल शेप आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये चक्र है तो आप चक्र ही कंसीडर करिए। अगर फाइनल शेप आपको देखने में लग रहा है कि ये चक्र नहीं है शंख है, तो आप उसे शंख ही कंसीडर करिए, वैसे ही डील करिए। और कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-3 शेप साथ में आ रहे हैं, मिसलेनियस हैं, सो एक्चुअली वो फिर कोई असर नहीं देते, मेरे ख्याल से वो सीप जैसे ही हो जाते हैं कि वहां पे किसी भी तरीके का कोई असर नहीं होता। शेप कंसीडरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसे है कि जैसे कई बार शुरू ऐसे हुआ कि चक्र बन रहा है और फिर वो लास्ट में पूरा लाइक एंड तक प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया, तो हम इसे अर्ध चक्र मानेंगे, चक्र ही रहेगा, लेकिन जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट मिलने वाले थे वो आधे हो जाएंगे, वहां पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे। सेम शंख के साथ है कि अगर शंख था, शुरू ऐसा हुआ था कि ये शंख का शेप है, बट एंड आते आते वो चीज एज अ शीप में कन्वर्ट हो गई, नॉट शीप, सीप में चेंज हो गई, सो हम उसे वहां पे शंख कंसीडर नहीं करेंगे, या फिर हम ये मानेंगे कि जो शंख के पॉजिटिव इफेक्ट्स थे, बहुत सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस थे, ये उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ऑल अबाउट कि हमारे हाथ में किस किस तरीके के शेप होते हैं, पैटर्न होते हैं, एंड उसमें से कौन सा पैटर्न अच्छा है, कौन सा पैटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं है, किस तरीके से ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली थ्रू जो हमारे 9 ग्रह होते हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं उनके थ्रू। सो आपको क्या करना है, अपना हाथ प्रॉपर तरीके से चेक करना है, एंड अगर चक्र है देन बहुत अच्छी बात है, अगर शंख है इट इज़ ऑल्सो ओके, अगर सीप है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ढूंढिए। ऐसा बहुत कम हो सकता है कि 10 की 10 उंगलियों में सिर्फ सीप ही हो, कोई ना कोई वहां पर चक्र और शंख जरूर अवेलेबल होगा। सो आप देखें कि ये किस फील्ड की तरफ इशारा कर रहा है, किस फील्ड में जाने के लिए आपको इनकरेज कर रहा है, सो आप उसी के बारे में सोचें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिंगरप्रिंट्स, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।